सत्यराम दादू जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का अनुभव अथवा इनके अंदर प्रवृत्ति कब होती है अथवा कब तक होती है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, जब लग अस्थल देह का तब लग सब व्यापे, निर्भय अस्थल आत्मा आगे रस आपे। जब लग अस्थल देह का, अस्थल का मतलब अवस्था, जब तक देहाध्यास है, जब तक मैं और मेरापन है, जब तक ये भाव है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, तब लग सब व्यापे। तब तक काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह इत्यादि सब व्यापेंगे, अर्थात इन सब की प्रतीति होएगी, सबका अनुभव होएगा। इस चक्कर में हम फंसे ही रहेंगे। जब तक देहाध्यास है तब तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की प्रतीति होती रहेगी, इनके अंदर हम फंसे रहेंगे। जब लग अस्थल देह का तब लग सब व्यापे, तब तक ये सारी बीमारी लगी ही रहेगी। अब आगे कहते निर्भय अस्थल आत्मा। और समाधि अवस्था में जब चित्तवृत्ति आत्मपरायण हो जाती है तब निर्भय अस्थल आत्मा, तब ये सारे द्वंद्व मिट जाते हैं और आदमी निर्भय हो जाता है। इसको ऐसा समझो कि एक स्थिति तन की है और एक स्थिति आत्मा की है। जब आत्म स्वरूप में आदमी स्थित हो जाता है, जब आदमी अपने आप को आत्मा मानने लग जाता है, आत्म स्वरूप की जब अनुभूति हो जाती है, तब वो आदमी निर्भय हो जाता है। निर्भय हो जाने का मतलब उसको बाद में ये द्वंद्व सताते नहीं है। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इन द्वंद्वों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो जब लग अस्थल देह का तब लग सब व्यापे, निर्भय अस्थल आत्मा। आत्म स्थिति के अंदर आदमी निर्भय हो जाता है, इसलिए आत्मा की जो स्थिति है वो निर्भय स्थान है। आगे रस आपे। और जब आत्म स्वरूप के अंदर ही चित्तवृत्ति की एकाग्रता हो जाती है, जब आत्म स्थिति निरंतर रहने लग जाती है, तब तो वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही समझने लग जाता है। तब तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इसमें 3 स्थिति बताते हैं। एक तो देहाध्यास की स्थिति है, जब तक काम क्रोध लोभ मोह सब व्यापेंगे। एक आत्म स्थिति है, उसके अंदर वो निर्भय हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह से वो उसे सताते नहीं है। और जब आत्म स्वरूप में जब एकाग्रता बढ़ जाती है, तो वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही समझने लग जाता है। यही बात इस आके में कहा गया है कि जब लग अस्थल देह का तब लग सब व्यापे, निर्भय अस्थल आत्मा आगे रस आपे। इसी बात को और स्पष्ट रूप से आगे कहते हैं दादू जी महाराज कि जब नाही सुरती शरीर की, विसरे सब संसार, आत्म न जाने आपको तब एक रया निर्धार। जब नाही सुरती शरीर की, जब शरीर के ऊपर सुरती नहीं रहती है, अर्थात जब देहाध्यास नहीं रहता है
जब देहाध्यास मिट जाता है तो विसरे सब संसार, तो संसार ही उसका विसर जाता है, वो संसार को भूल जाता है। फिर वहाँ तो उसमें मैं, मेरापन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से उसके छुटकारा हो जाता है, वो संसार को भूल जाता है महाराज। ये संसार तो शरीर के पीछे ही तो है। ये जितने भी जो सारे संबंध हैं हमारे, वो सब शरीर के पीछे ही हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे समाज हो, चाहे सारी बातें हो। जब शरीराध्यास ही नहीं है तो ये सारे संबंध अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि जब नाए सुरती शरीर की, विसरे सब संसार, तो फिर उसके लिए तो बाद में सारा संसार समाप्त हो जाता है एक तरह से। वो तो इन सबसे अलग हो जाता है, उसको सांसारिक द्वंद्व व्यथित नहीं करते हैं। आत्म न जाने आपको, जीवात्मा अपने आप को बाद में ब्रह्म से भिन्न नहीं मानता है। जब शरीर की जब शुद्धि नहीं रहती है, जब शरीर का ध्यास खत्म हो जाता है, तब आदमी क्या समझता है अपने आप को? अपने आप को आत्म स्वरूप समझता है कि मैं तो आत्मा हूं। वो अपने आप को आत्मा समझने लग जाता है। तब एक क्रिया निर्धार, और जब आत्म स्वरूप में जब वो स्थित हो जाता है तो फिर बाद में आगे एक परमात्मा ही एक आधार रह जाता है, एक ब्राह्मी अवस्था ही रह जाती है बाद में। फिर वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही मानने लग जाता है। वही बात जो पहले वाले साखी में कही थी, वही बात इसमें कहते हैं कि जब देहाध्यास खत्म हो जाता है तब आदमी अपने आप को आत्म स्वरूप समझने लग जाता है, और आत्म स्वरूप के आगे अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझने लग जाता है। अब आगे फिर स्मरण की बात बता रहे दादू जी महाराज कि तन सो सुमरण कीजिए, जब लग तन का, आत्म सुमरण उपजे, तब लागे फीका, आगे आपे आप है, तहाँ क्या जीव का। कल बताया था ना कि माटी के मुकाम का सब कुछ जाने जाप। तो दादू माला सब आकार की, सब आकार की माला फेरते हैं, जो है हाथ से जो है माला फेरते हैं, मुंह से राम राम करते हैं। तो दादू जी महाराज यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, तनसो सुमरण कीजिए, जब तक स्मरण में मन नहीं लगता है, जब तक स्मरण में एकाग्रता नहीं होती है, तब लग तन से स्मरण करना चाहिए, अर्थात माला आदि फेरना चाहिए, मुख से राम राम इत्यादि करना चाहिए। जब तक स्मरण के अंदर एकाग्रता नहीं आती है, तब लग तन से स्मरण करते रहना चाहिए। ये बात करें दादू जी महाराज, तन सो स्मरण कीजिए, जब लग तन निका। इसका तात्पर्य एक और ये भी है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हमारे को क्या है, तन से जो है ना राम राम करना है, माला फेरना है, ये करते रहना चाहिए। क्योंकि जब बीमार पड़ जाएंगे तब तो हाथ पैर काम नहीं देंगे, फिर माला तो फेरी नहीं जाएगी। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक राम राम करते रहना चाहिए, अथवा जब तक मन में स्मरण में एकाग्रता नहीं होती है तब तक तन से स्मरण करते रहना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, आत्म सुमरण उपजे तब लागे फीका। और इसके आगे जब मन से स्मरण होने लग जाएगा, दादू जी महाराज ने कहा कि तिरते हृदय गाय, जब हृदय से जब स्मरण होने लग जाएगा तो फिर बाद में जो तन का स्मरण है ना, माला फेरना, मुंह से राम राम करना, फिर ये फीका लगने लग जाएगा। तो फिर वो अपने आप के आत्मना तुष्ट है, फिर वो अपने आप में संतुष्ट होने लग जाएगा। वो मन के अंदर ही निरंतर परमात्मा के अंदर सुरती लगाए रहेगा, वो मन के अंदर ही राम राम करने लग जाएगा महाराज। दादू जी महाराज पहले बता के आए ना, पहले श्रवण द्वितीय रसन तृतीय हृदय गाय। तो हृदय के अंदर जो स्मरण होने लग जाएगा तो बाद में तन का जो स्मरण है माला इत्यादि की, वो फीका लगने लग जाएगा। आगे आपे आप है, तहाँ क्या जीव का। और इससे भी जब आगे बढ़ेंगे, चतुर्थी चेतन भया, तो फिर तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगा।
फिर वहाँ तो जीव भाव भी नष्ट हो जाएगा और मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। नेह नानास्ति किंचन है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। जब परावाणी का जब स्मरण होने लग जाएगा तो उसके अंदर जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही सबको देखने लग जाएगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये उसकी स्थिति आ जाएगी। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर 3 अवस्था बता रहे हैं स्मरण की, कि तन सो सुमरण कीजिए जब लग तन निका, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, जब तक मन की एकाग्रता नहीं होती तब तक तन से स्मरण करो। आत्म स्मरण उपजे तब लागे पीगा, जब अपने आप को मन से हृदय से जब स्मरण करने लग जाओगे तो ये तन का जो स्मरण अपने आप फीका लग जाएगा, तब आदमी अपने आप को आत्मस्वरूप समझने लग जाएगा और आगे आगे आप है। और जब चतुर्थी अवस्था में पहुँचेंगे तब रोम रोम लो ले आए, तब बाद में अपने आप जो ब्रह्म स्वरूप ही अपने आप को मान लग जाएगा और वहाँ जीव भाव नष्ट हो जाएगा। तो वही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं, तन सो स्मरण कीजिए जब लग तन निका, आत्म स्मरण उपजे तब लागे फीका, आगे आपे आप है तहाँ क्या जीव का। वहाँ जीव भाव नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और एकमेव अद्वितीय ब्रह्म बस यही रह जाएगा कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये भाव, ये स्थिति साधक के स्मरण की अंतिम अवस्था में हो जाती है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्यराम।